चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक कमाल का गेम खेला है। दुनिया समझ रही थी कि चाइना और पाकिस्तान सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, लेकिन असल खेल तो अब शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक नया रीजनल ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ साउथ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल देगा। सबसे ज्यादा जो मुल्क इस इतिहाद से खौफजदा है वो है इंडिया। इंडिया ने खुद को यूएस, इसराइल और वेस्ट के कैंप में जोड़कर सोचा था कि वो रीजन का बिग प्लेयर बन चुका है, लेकिन उसकी सारी स्ट्रेटजी अब रिवर्स होने जा रही है। अब उसके सामने एक नया अलायंस बनने जा रहा है जो वेस्ट के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करेगा और इंडिया के जियोपॉलिटिकल ड्रीम्स को कुचल कर रख देगा। चाइना और पाकिस्तान इस नए ब्लॉक के सेंट्रल पिलर्स हैं। ईरान, तुर्की, रशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब ममालिक तैयार हैं एक शेयर्ड फ्रंट बनाने के लिए। ये अलायंस डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का गेम खत्म करेगा, डिफेंस कोऑपरेशन, ताकि इंडिया की मिलिट्री लीड कोलैप्स हो। ये सिर्फ दोस्ती का प्रोजेक्ट नहीं, ये इंडिया के गिर्द एक स्ट्रेटजिक मुहासरा है। दिल्ली के लिए ये सबसे बुरा ख्वाब है कि पाकिस्तान सिर्फ चाइना का पार्टनर नहीं, अब रीजन का लीडर बन रहा है। मज़े की बात यह है कि इंडिया जहां मीटिंग्स और ऑप्टिक्स में बिजी था, वहां चाइना और पाकिस्तान ने साइलेंट डिप्लोमेसी से पूरा गेम पलट दिया। अब सवाल यह है कि भारत इसका सामना कैसे करेगा। सीपैक अब सिर्फ ट्रेड का रास्ता नहीं, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बैकबोन बन चुका है। जिस प्रोजेक्ट को दुनिया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देती रही, वो अब एक नया जियोपॉलिटिकल इंजन बन चुका है। चाइना को मलाक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए हर वक्त यूएस नेवी का खौफ रहता है, लेकिन सी पैक के जरिए चाइना ने एक अल्टरनेट ट्रेड लाइफ बनाई जो ग्वादर से सीधा ऑयल रिच मिडल ईस्ट तक जाती है। और यह रास्ता सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशिया सब के लिए खुलता हुआ एक नया ट्रेड बेल्ट बना रहा है। ये कॉरिडोर सिर्फ माल गुजारने का नहीं, ये इन्फ्लुएंस ट्रांसफर करने का जरिया बन चुका है। ग्वादर पोर्ट, काशगर हाईवेज, रेलवे नेटवर्क्स, ये सब मिलकर एक शैडो कनेक्टिविटी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम जो डॉलर की बजाय लोकल करेंसीज में ट्रेड करेगा, वेस्टर्न सप्लाई चेन को बाईपास करेगा और यूएस इम्पोज्ड सेक्शंस से इम्यून होगा। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ ये कॉरिडोर अब सिर्फ चाइनीज कंटेनर नहीं, एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड विजन लेकर आ रहा है। दुनिया को लगता था कि सी पैक सिर्फ इकोनॉमी का टूल है, लेकिन असल में ये एक नई जियोपॉलिटिकल तहरीक का बेस कैंप बन चुका है। और इंडिया उसके लिए सी पैक पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उसके नक्शे का एक पॉलिटिकल इंसल्ट है, जहां से अब अलायंस, आर्म्स और इन्फ्लुएंस दोनों गुजरते हैं। एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, अब दोनों सुपर पावर्स पाकिस्तान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच करते हैं। ये एक रूटीन प्रोटोकॉल नहीं था, ये अमेरिका का एक साइलेंट सिग्नल था। अमेरिका देख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान का इत्तेहाद दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। सी पैक का अगला फेज शुरू हो चुका है। ग्वादर फुली फंक्शनल हो रहा है और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में चाइना एक साइलेंट पार्टनर बन चुका है। ये वो बात थी जो वाशिंगटन को बेचैन कर रही थी। ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को बुलाकर ये सिग्नल दिया कि पाकिस्तान को हम भूले नहीं हैं, अगर दोस्ती चाहिए तो अभी भी दरवाज़ा खुला है। लेकिन ये दोस्ती नहीं, स्ट्रेटजिक ज़रूरत है। अमेरिका को अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स तक टैक्टिकल असेस चाहिए और सबसे बढ़कर चाइना का असर कम करना। लेकिन इस दफ़ा बात पहली जैसी नहीं। पाकिस्तान अब एक बोरवन नहीं बल्कि एक इक्वल स्ट्रेटजिक प्लेयर बन चुका है। और ये सब मुमकिन हुआ है एक दोस्ती की वजह से, पाकिस्तान चाइना दोस्ती जो हर टेस्ट में कामयाब रही। क्योंकि आज की दुनिया में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होती, अब जंग होती है असेस, अलायंस और इन्फ्लुएंस की। और इस गेम का सेंट्रल बैटलफील्ड पाकिस्तान बन चुका है। एक तरफ चाइना है जो सालों से चुपके से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सीपैक, ग्वादर, एनर्जी प्लांट्स, रेलवे नेटवर्क से सब कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक विजन है, एक शेयर्ड फ्यूचर जहां पाकिस्तान सिर्फ पार्टनर नहीं, इक्वल स्टेक होल्डर है। चाइना ने कभी इंटरफेरेंस नहीं की, सिर्फ सपोर्ट दिया है, ना पॉलिटिक्स में घुसा ना अपनी शर्तें थोपी। जितनी गहरी दोस्ती उतना रवैया खामोश। दूसरी तरफ अमेरिका है जो अब वापस आया है। व्हाइट हाउस लंच, F-16 अपग्रेड्स, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, ये सब पैनिक रिस्पॉन्स हैं, क्योंकि वाशिंगटन को समझ आ गया है कि पाकिस्तान को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दोनों सुपर पावर्स अब इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली है जहां फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि क्वाड की यूनिटी क्रैक हो चुकी है। चाबहार में मोदी के सपने डूब गए हैं और जिस वक्त उसने सोचा था कि वो रीजन का नेता बन गया है, उस वक्त चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक नया इत्तेहाद तैयार कर लिया है। ऐसा इत्तेहाद जो भारत के लिए सिर्फ खतरा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक नाइटमेयर बन चुका है। और जहां लोग समझने
لگے ہیں کہ یہ گیم ان کے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا کے لیے سی پیک صرف ایک اکنامک پروجیکٹ نہیں، یہ ان کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ یہ کوریڈور پاکستان آکوپائڈ کشمیر سے گزرتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو انڈیا کلیم کرتا ہے اور اسے اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس لیے جب گوادر فنکشنل ہوتا ہے تب چائنیز انجینئرز گلگت بلتستان میں کام کرتے ہیں تو انڈیا کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک انویسٹمنٹ نہیں بلکہ ایک سائلنٹ انویژن ہے۔ کہانی یہاں تک ہوتی تو شاید برداشت ہوتی، لیکن بات یہاں نہیں رکتی۔ اب امریکہ پاکستان کو F-16 اپ گریڈز آفر کر رہا ہے، لیکن اب پاکستان کو اس کی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ پاکستان کا آرمی چیف وائٹ ہاؤس میں لنچ کرتا ہے اور چائنا بنا شور مچائے گوادر میں نیول ایکسپینشن شروع کرتا ہے۔ اب انڈیا کے لیے یہ ایک نائٹ میئر بن گیا ہے، نارتھ میں چائنا اور ویسٹ میں پاکستان، اور دونوں کے درمیان کوارڈینیشن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دلی نے محسوس کیا کہ اسلام آباد کے پاس دونوں آپشنز ہیں اور دونوں ریڈی ہیں، ایک طرف چائنا کی خاموش ملٹری انڈسٹریل سپورٹ اور دوسری طرف امریکہ کی ڈیفنس اسسٹنس، اور بیچ میں پاکستان جو اب کسی کا فالوور نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک بیلنسر بن چکا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو دلی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے سی پیک ایک اکنامک رسک نہیں، ایک جیو پولیٹیکل انسلٹ ہے۔ اس لیے انڈین میڈیا روز چلاتا ہے کہ پاکستان چائنا کے ہاتھوں بک گیا ہے اور امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا، لیکن اصل میں یہ ان کا فرسٹریشن ہے۔ آج تک دنیا پاکستان کو یا تو امریکہ کا الائے کہتی رہی یا چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر، لیکن پاکستان نے دنیا کا یہ پرسیپشن توڑ دیا ہے۔ پاکستان کسی کا فالوور نہیں بلکہ خود ایک جیو پولیٹیکل کیمپ بن گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ چائنا اور امریکہ ایک مسلم نیوکلیئر پاور کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان ان دونوں کا اسیس پوائنٹ بھی ہے اور ریڈ لائن بھی، اور ساؤتھ ایشیا کا میپ پاکستان کے گیسچر پر ریئیکٹ کرتا ہے۔